Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Beehive. The name of the chapter is Reach for the Top. So here in this video session we people are going to cover part 2 of this chapter where we will learn the whole explanation of this part and we will learn all the hard words which will come in between. Okay, so let us begin. This part is about a tennis player named Maria Sharapova and she is very much renowned. बहुत ही ज़्यादा नाम है इनका वर्ल्ड में, राइट. सो बेसिकली शी बिलोंग्स टू रशिया. ये रशिया से बिलोंग करती है लेकिन बहुत ही छोटी एज में इनको यूएस आना पड़ गया था एंड जस्ट बिकॉज टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ हर टेनिस. तो इन्होंने बहुत सारी हार्डशिप्स देखी अपनी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में और उन सारी प्रॉब्लम्स से इन्होंने भागा नहीं बल्कि इन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सामना किया और उन प्रॉब्लम्स का सामना करने के बाद ही ये आज टॉप टेनिस प्लेयर में हैं. So here before you are reading this there is something which is written over here. Russian girl Maria Sharapova reached the summit of women's tennis when she was barely 18. तो 18 साल की उम्र में she got this award to be the women's tennis topper. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and Santosh Yadav. So basically this is part 2 of the same chapter named Reach for the Top. तो आप संतोष यादव के बारे में पढ़ चुके हो और अभी आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? मारिया शारापोवा के बारे में पढ़ने वाले हो. तो आप दोनों को पढ़ करके ये बताओ क्या आप किसी तरह का कोई कंपैरिजन कर सकते हो दोनों में? क्या डिफरेंस है दोनों फीमेल्स में? किस तरह के एफर्ट्स का, किस तरह के हार्डवर्क का, किस तरह के डिटर्मिनेशन का फ़र्क है या फिर किस तरह के बैकग्राउंड का फ़र्क है? ये जो डिफरेंस है वो आप ड्रॉ कर सकते हो. एंड इन दिस वीडियो सेशन आई विल टेल यू कि मारिया शारापोवा ने ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करी अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो इस लेवल तक पहुंच पाई और दुनिया भर में अपना नाम बना पाई. आपको मैं एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी कि अगर आपको कोई भी डिफरेंस लगता है इन 2 पॉइंट्स यू कैन टेल मी कि संतोष यादव कैसे अलग हैं मारिया शारापोवा से. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर एंड लेट्स सी व्हाट दिस गर्ल इज टॉकिंग अबाउट और व्हाट इज अबाउट दिस गर्ल दैट वी हैव टू लर्न. देयर इज समथिंग disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. So if you see here, disarming means something which is likable and at odd means in conflict with. So basically when you look at this girl मारिया शारापोवा, तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी मारिया शारापोवा के बारे में. लेकिन कुछ ऐसा भी है जो कि आपको बहुत ही अजीबोगरीब लगेगा मारिया शारापोवा के साथ. एक ऐसी चीज़ जो उनकी पर्सनालिटी से बहुत अलग दिख रही है. विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, उनका जो अटायर है वो बहुत ही ग्लैमरस है. कोई भी देखेगा इनको तो बहुत ही अट्रैक्ट होगा, इनको देख करके बहुत ही अट्रैक्टेड फील करेगा बिकॉज इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है और इनके चेहरे पे हमेशा एक बड़ी सी स्माइल रहती है, राइट. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी ऑड विद हर. बहुत अजीबोगरीब इनके साथ एक चीज़ है जो इनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती और इन्हें बहुत अलग बनाती है. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड her on Monday 22nd August 2005 to the world number 1 position in women's tennis. और यही वो और चीज़ है, यही वो अजीबोगरीब चीज़ है जो इनकी पर्सनालिटी से इनको अलग बनाती है. और ये कब प्रूव हुआ? ये प्रूव हुआ तब जब एक डेट आई 22nd August 2005 और ये वो दिन था जब इनको वर्ल्ड नंबर 1 पोजिशन दे दी गई इन वुमेन्स टेनिस कि ये इतनी अच्छी टेनिस प्लेयर हैं कि शी इज़ इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन दैट लिस्ट, इन द लिस्ट ऑफ द टेनिस. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. और फिर ये भी कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें, ये एफर्ट्स इन्होंने किए और इस एफर्ट्स को पूरा करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा. मन की इनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही रैपिड थी, बहुत तेज़ थी और उन्होंने बहुत कम टाइम पे इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया था. जब ये यूएस आई थी तो ये बहुत ही छोटी थी, बहुत कम एज की थी. इन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया और इतनी कम एज में इन्होंने इतना बड़ा टाइटल हासिल कर लिया. सो बेसिकली अगर आप पूरा इनके बारे में पढ़ोगे तो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली वेरी अमेजिंग कि जो इनकी पर्सनालिटी है उससे इन्होंने काफ़ी हट करके बहुत सारी चीज़ें करी. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Now, what is the meaning of the word poised? Poised means someone who's calm, who's elegant.
सालों से अगर आप इनके चेहरे का एक लुक देखोगे तो यू विल गेट कि शी इज रियली वेरी काम. नाउ शी इज द गर्ल हु बोर्न इन साइबेरिया, राइट. ये वो लेडी हैं, ये वो गर्ल हैं जिनका जन्म साइबेरिया में हुआ, रशिया के साइबेरिया में हुआ. 4 साल में ये एक प्रोफेशनल पर्सन बन गई जो कि टेनिस खेलती थी. एंड शी गॉट हर पिनिकल, दैट मीन्स शी गॉट हर सक्सेसफुल पॉइंट. 4 साल के अंदर इन्होंने अपनी सक्सेस को टॉप पर पहुंचा दिया. सो दिस शोज दैट कि हाउ मच फर्म शी वॉज, कितनी फर्म थी ये, कितनी डिटरमिन थी ये. हाउएवर द रैपिड ascent in a fiercely competitive world began 9 years before. With the level of sacrifice a few children would be prepared to endure, little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States. Now this is something which is strange about Maria Sharapova कि कितने बचपन से इन्होंने अपनी एफर्ट स्टार्ट कर दी थी. हालांकि ये जो बहुत ही रैपिड यानी कि फास्ट, एसेंट यानी कि ग्रोथ, ये जो बहुत तेजी से इनकी ग्रोथ हुई जिंदगी की इन अ फ्यूसली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. अब आप देख रहे हो एक्सट्रीम लेवल पे, फ्यूसली मीन्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. हर कोई कॉम्पिटिशन में भाग रहा है, हर कोई रेस में दौड़ रहा है और उस रेस में मारिया शारापोवा भी एंटर करी. लेकिन उस इतनी भयंकर रेस में कॉम्पिटिशन की इन्होंने इतनी तेजी से ग्रोथ पाई. दैट इज व्हाट समथिंग अमेजिंग अबाउट हर. ये 9 साल की थी जब इन्होंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी. विद द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस फ्यू चिल्ड्रन वुड बी प्रिपेयर टू एंड्योर. बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतनी कम उम्र में सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके कुछ बर्दाश्त करने के लिए निकलते हैं, स्ट्रगल करने के लिए निकलते हैं, कुछ जिंदगी में बड़ा करने के लिए निकलते हैं. ये जो लिटिल मारिया हैं हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे. इन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था जब इनको पैक करके रशिया से कहाँ आना पड़ गया था, यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज शी वॉज गेटिंग अ ट्रेनिंग इन यूएस. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम. अब यही वो सफर था जो उन्होंने तय किया अपने पापा के साथ. उनके पापा का नाम था यूरी. तो यही वो पाथ था जिसको पूरा करके वो अपनी सक्सेस को हासिल करी और उन्हें एक स्टारडम मिला, राइट. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Yelena. लेकिन इनके साथ एक बहुत दुखद बात भी थी कि इतनी कम उम्र में इन्हें अपनी मदर से अलग रहना पड़ा था. इनकी मदर जिनका नाम है येलेना, उनसे ये 2 साल तक अलग रहीं, जो कि बहुत दुख की बात थी. एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से अलग कर दिया जाता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. अब जो मारिया शारापोवा की मदर हैं जिनका नाम येलेना है, उनको रशिया में ही रहना पड़ा. इसकी पीछे रीज़न ये था कि उनको वीज़ा रिस्ट्रिक्शन था, उनको आने की इजाज़त नहीं थी, यूएसए में आने की इजाज़त नहीं थी. द 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. तो 9 साल की ये बच्ची इस उम्र में ही ये चीज़ समझ गई थी कि अगर मैं टेनिस मैं अच्छा करना चाहती हूँ, मैं जिंदगी में कुछ सक्सेस हासिल करना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा. तो उनको जो प्राइस पे करना पड़ा फॉर हर सक्सेस, दैट वाज द सेपरेशन विद हर मदर. तो ऐसा नहीं था, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खोई हैं, बहुत सारा अच्छा समय दिया है इन्होंने इस चीज को, जिसकी वजह से आज इनका इतना नाम है. और वो फीस जो इन्होंने पे करी अपने टेनिस के लिए, दैट वाज नथिंग एल्स बट द सेपरेशन ऑफ हर मदर विद हर. ये अपनी माँ के साथ नहीं रह पाई. फिर वो कहती हैं, आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. Now this is very difficult. Maria Sharapova, she is just 10 years old. अब right, वो कहती हैं कि मैं हमेशा अकेली ही रहती थी. मुझे याद आता है वो दिन जब मैं हमेशा अकेली रहा करती थी. My mother was not with me and even my father was not there with me because मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती थी और मेरे पापा को काम करना पड़ता था. मेरे पापा मेहनत करते थे ताकि वो मेरे लिए पैसे कमा सकें और मेरी नीड्स को फुलफिल कर सकें. तो इस वजह से वो भी मुझसे अक्सर अलग रहा करते थे और मेरी माँ और मेरे फादर दोनों ही मेरे पास नहीं थे. तो इतनी कम उम्र में मुझे अपनी माता और पिता दोनों के बिना रहना था. दैट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी और मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी उनकी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी बिकॉज आई वॉज सो यंग. मैं बहुत ही ज़्यादा यंग थी उस टाइम पे. आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. मैं 8 बजे सोने चली जाया करती थी. द अदर टेनिस pupils refers to
स्टूडेंट, लेकिन जो बाकी लोग थे, बाकी अदर स्टूडेंट्स थे हु वुड कम इन एट 11 PM, जो 11 बजे आते थे, मतलब ये क्योंकि छोटी थी तो ये जल्दी सो जाया करती थी, इसलिए ये बेड पे 8 बजे आ जाती थी। लेकिन बाकी जो टेनिस प्लेयर्स थे वो कितने बजे आते थे? वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप, वो इनको उठा देते थे और कहते थे कि चलो टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, चलो उठो और रूम को साफ करो, इसका सफाई सुथराई करना जरूरी है। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि क्योंकि वो बहुत छोटी थी इस वजह से उन्हें रैगिंग का शिकार भी होना पड़ा। यहाँ पर इनकी कई सारे लोगों ने रैगिंग करी, उन्हें परेशान किया, उनके सीनियर्स ने, राइट। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात मारिया शरापोवा ने बोली कि हाँ, ऐसी सिचुएशन आने पर बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को और ज़्यादा टेनेशियस कर लिया, और ज़्यादा मैं दृढ़ निश्चयी हो गई, मैंने अपने दिमाग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं इतने हर्डल्स झेल रही हूँ, इतनी परेशानियाँ झेल रही हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कि कैसे मैं अकेले अपना ध्यान रख सकती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूंगी, आई एम गोइंग टू लीव दिस बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, क्योंकि मुझे हमेशा से ये पता था कि मुझे क्या चाहिए। शी वांटेड टू बी वेरी ग्रेट एट टेनिस एंड शी बिकेम दैट। सो when you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. वो कहती हैं जब आप एक ऐसी जगह से आए होते हो जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होता, जहाँ पे आपको खोने के लिए कुछ नहीं होता, जब आपके पास कभी भी कुछ भी नहीं है, तो आपके अंदर भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, आप और ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाते हो, और आपको ज़िंदगी में और कुछ बेटर करने का मन करता है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream. वो कहती है मैं इससे बड़ी बड़ी परेशानियां झेलने के लिए तैयार थी, जस्ट बिकॉज मुझे अपना ड्रीम परस्यू करना था, मुझे अपना ड्रीम फॉलो करना था, मुझे उसे चेस करना था। तो ये जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी मेरे सामने कुछ नहीं थी, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ मेरा एम था, दैट वाज दी टेनिस। तो अगर इससे ज़्यादा ह्यूमिलेशन होता, इससे ज़्यादा परेशानियां आती, तो भी शायद मैं उसे बहुत आसानी से झेल लेती, क्योंकि मुझे और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी सिवाय मेरे ड्रीम के। That toughness runs through Maria even today. और ये अगर आप इस चीज़ को देखो ना, जो इनके अंदर रफनेस है, जो टफनेस है, वो आज भी इनके अंदर देखने के लिए मिलती है। It was the key to her bagging. यही वो कुंजी है जिसकी वजह से इन्हें सक्सेस हासिल हुई, ये जीती द वुमेन सिंगल क्राउन एट विंबलडन। तो इन्हें विंबलडन वुमेन सिंगल क्राउन का टाइटल दिया गया 2004 में। एंड टू हर मिटियोरिक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। मिटियोरिक का मतलब है वेरी रैपिड, और इनको 2004 में विंबलडन वुमेन सिंगल का क्राउन मिला। उसके बाद 2004 में इन्होंने ये तो पा लिया। इसके बाद जो इनकी अगली जीत थी वो था नंबर 1 बनना, टॉप वर्ल्ड में आना। सो शी बिकेम दैट ऑल्सो। तो इन्होंने ऐसा नहीं था बहुत ही इजीली हर चीज़ को हासिल कर लिया था, बहुत इजीली हर चीज़ को पा लिया था। उसके लिए उन्हें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े, लेकिन उन्हें ये लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए। आई शुड वर्क हार्ड एंड डू समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज शी हैज़ ओनली वन डिटर्मिनेशन टू गेट द गोल, टू अचीव दैट गोल, नथिंग एल्स। तो ऐसे बड़ी बड़ी परेशानियां हम नेग्लेक्ट कर देते हैं जब हमारे पास एक ध्येय होता है, एक गोल होता है, एक रास्ता होता है कि इस रास्ते पर हमको चलना है। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngsters herself there appears to be no room for sentiment. Sentiment means emotional feeling. अब ये जो इनकी जर्नी थी फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया जो कि बहुत ठंडी जगह है, तो उसको फ्रोजन प्लेन बोला गया है यहाँ पर। यहाँ से इनकी शुरुआत हुई, इनकी जर्नी शुरू हुई। द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस, इन्होंने सक्सेस हासिल करी किस चीज़ में? वुमेन्स टेनिस में। इन्होंने कितने लोगों के दिलों को छुआ, कितने सारे लोग हैं जो इनके फ़ैन हैं आज भी। ये एक यंगस्टर थी जो लोगों को एक बच्ची दिखाई दी, और उस बचपने में इन्होंने इतने सारे एफर्ट्स करके अपने आप को इतना आगे लेकर के पहुंचाया। तो ये कहती हैं कि लोग मेरी जब कहानी सुना करते थे तो दे बिकेम इमोशनल फॉर मी, दे हैव द इमोशनल फीलिंग फॉर मी। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considered that sacrifice were worth it. लेकिन वो कहती हैं कि भले ही लोग मेरे बारे में सुन करके, मेरे सैक्रिफाइसेस को सुन करके इमोशनल हो जाते हो, लेकिन मुझे अगर आप देखोगे तो मेरे अंदर ऐसी कोई भी इमोशनल फीलिंग नहीं है। मैं एकदम रफ एंड टफ हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क कभी पड़ा ही नहीं और ना ही पड़ेगा।
वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के चीज़ों को देखती हैं और कहती हैं कि मुझे पता था हमेशा से कि मुझे क्या करना है, मुझे अपना गोल अचीव करना था और मैं बिल्कुल इस चीज़ को लेकर के क्लियर थी कि मुझे इसके लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे और मैंने सैक्रिफाइसेस किए. सो दैट इज़ नॉट टू बिग. मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया कि मैंने इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए. वो तो एक पार्ट थे मेरी जर्नी का और जो कि मैंने की. आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. मेरे अंदर है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. मैं फाइट करना चाहती हूँ लोगों से. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू. मैं वो जो भी चीज़ जो मुझे करनी होती है मैं उसमें मेहनत करती हूँ. इट्स माई जॉब. ये मेरी ड्यूटी है. दिस इज हर मंत्र फॉर फोकस. वो कहती हैं यही मंत्र हैं फोकस के. इसी वजह से मैं अपने ध्येय पर फोकस कर पाई. कभी कभी होता नहीं, हम अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं. तो मारिया शारापोवा कहती हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको ऑब्स्टिकल के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, ना कि आप कुछ अलग कर रहे हो लोगों से. तो अगर आपको चाहिए कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो तो थिंक इट कि जो भी आप कर रहे हो दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर जॉब. देन ओनली यू विल बी एट अ सक्सेसफुल पॉइंट. Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her nationality. हालांकि वो बहुत अच्छी अमेरिकन जानती हैं, वो बहुत अच्छे से एक एक वर्ड को अमेरिकन एक्सेंट में बोलती हैं, बट वो कहती हैं कि मैं अपनी नेशनैलिटी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ. मतलब उन्होंने हमेशा से ही रशिया के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करी है. क्लियरिंग ऑल डाउट्स. अपने सारे डाउट्स को, संदेह को मिटाते हुए वो कहती हैं मैं एक रशियन हूँ. मैं यूएस से बिलोंग नहीं करती, मैं रशिया से बिलोंग करती हूँ. इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ. ये बात सच है कि मैंने यूएस से बहुत कुछ सीखा. यूएस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक बहुत अहम रोल प्ले किया है यूएस ने मेरी ज़िंदगी में. बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. मेरे पास जो सिटीजनशिप है वो रशिया की है. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. मेरे अंदर जो खून है वो भी टोटली रशियन है. क्यों? क्योंकि इनके जो मम्मी पापा हैं वो भी रशियन है. आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी. मैं रशिया के लिए भी ओलंपिक्स खेल सकती हूँ अगर रशिया चाहेगा तो. मैंने यूएस की तरफ से खेला, लेकिन क्योंकि मैं एक रशियन हूँ तो मैं रशिया का भी नाम रोशन करना चाहूँगी. Like any number of teenage sensations, Maria Sharapova list fashion, singing and dancing as her hobbies. ऐसा नहीं है कि मारिया शारापोवा को सिर्फ और सिर्फ टेनिस में ही इंटरेस्ट है. उन्हें बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. जैसे कि उन्हें फैशन करना पसंद है, तो आप उनके ड्रेस स्टाइल से ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि शी इज़ फैशनेबल. उन्हें गाना गाना पसंद है, उन्हें डांस करना अच्छा लगता है. ये उनकी हॉबीज़ हैं. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. आर्थर कॉनन डॉयल एक राइटर हैं जिनकी नॉवेल्स अक्सर मारिया शारापोवा पढ़ा करती हैं. हर फॉन्डनेस का मतलब होता है शौक होना, ऑफ सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स. अब कभी कभी ये बात बड़ी ही फनी सी लगती है और कभी कभी अजीबोगरीब भी लगती है कि उन्हें शौक है पार्टियों में गाउन्स पहनने के, और फिर वो दूसरी तरफ कहती हैं कि शी लव्स पैनकेक्स विद चॉकलेट्स स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स. फिजी मतलब एरेटेड. तो अगर आपको ये पता चलेगा कि जो मारिया शारापोवा हैं उन्हें पैनकेक्स अच्छे लगते हैं खाने में और वो ड्रिंक्स पीती हैं, तो ये सारे अनहेल्दी फूड हैं जो कि आपको मोटा कर सकते हैं और आप फैशनेबल नहीं दिख पाओगे इसमें. तो जब वो इसके साथ ये चीज़ बोलती हैं ना कि मुझे फैशन करने का शौक़ है, मुझे नाइट गाउन्स पहनने के शौक़ हैं, मुझे इवनिंग गाउन्स पहनने के शौक़ हैं, और उसके साथ साथ वो ये भी बोलती हैं दूसरी तरफ कि मुझे ये जंक फूड खाने का शौक़ है, तो दो चीज़ें बड़ी ही डिसअग्री करती हैं एक साथ, बड़ी ही अजीबोगरीब लगती हैं कि एक इंसान जिसको फैशनेबल दिखने का शौक है वो इतना अनहेल्दी खाना कैसे खा सकता है. सो दिस इज अबाउट मारिया शारापोवा. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. शी इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वूमन. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैरेक्टराइज्ड. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. अब मारिया शारापोवा के बारे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि she is just like a pigeonhole. She can never be that. ना ही उनको कैरेक्टराइज किया जा सकता. आप उन्हें किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. उनका जो टैलेंट है वो अपना खुद का टैलेंट है. शी हैज़ एन अनवेवरिंग डिज़ायर. मतलब एक फर्म डिज़ायर था जिसको कोई हिला नहीं पाया. इन्होंने अपनी सक्सेस हासिल करी और इन्हें एक गोल दिख रहा था अपना. उस गोल को अचीव करने में इन्होंने हर एफर्ट्स किए और ये वहाँ तक पहुँच भी गई बिना हिले. एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और क्योंकि ये अपनी सक्सेस की तरफ लगातार बढ़ रही थी और इनके अंदर ये चीज़ थी कि मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरा गोल चाहिए, तो इन्होंने इसीलिए अपना नाम रोशन किया और अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुँचाया. Few would grudge her the riches she is now reaping.
ग्रज का मतलब है कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग को शायद ये चीज़ पसंद ना आए कि मारिया शरापोवा इतनी पैसे वाली कैसे हो गई, उनको इतनी सारा सक्सेस कैसे मिल गया। हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ को पसंद ना कर रहे हो जो आज उनके पास है, बट शी डिजर्व्स दैट। दिस इज व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। ये वो चीज़ है जो कि वो अक्सर बोलती हैं, कहती हैं मैंने टेनिस खेला, मुझे पैसा मिला। अब लोग सोचते होंगे कि बताओ टेनिस खेल के पैसा कमाती है। हो सकता है लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो, लोग उसे अपोज करते हो, बट दिस इज नॉट इट। वो कहती है हाँ ये बात सच है कि मनी इज अ मोटिवेशन, जब हमें पैसा मिलता है तो हमें मोटिवेशन आता है कि हम और काम करें। लेकिन टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में नंबर 1 बन जाना, एंड दैट आई डिड। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और ये वो मेरा सपना था जो मुझे हमेशा आगे बढ़ाता गया और मैं वर्ल्ड में नंबर 1 बनी। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे की लालच में, पैसे की ग्रीड में, पैसे की मोटिवेशन में मैं ये चीज़ कर रही थी। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ना था, मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड आना था, एंड आई बिकेम दैट सो आई एम हियर एंड आई गॉट दैट सो एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। इफ़ द पीपल हैव ग्रजेस आई डोंट हैव एनी माइंड फॉर दैट। मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर लोग मुझे ये बोलते हैं कि आपने पैसे के लिए सब किया। सो इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ ठीक है, मैंने पैसा कमाया, लेकिन मुझे दुनिया में नंबर 1 बनना था और मैं वो बन गई। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर 8, रीच फॉर द टॉप। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड पार्ट 1 ऑफ दिस। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे वॉच कर सकते हो। एंड इफ यू पीपल आर रियली लाइकिंग आवर वीडियोज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट। And at last, if you haven't subscribed our channel, do subscribe it as much as possible. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye and take care.